हम लोगों को हरास मत किया जाए। यहाँ पे कभी कोई आता है वो कहीं निशान लगाता है, कभी कोई आता है वो कहीं निशान लगाता है। अब ये रोड का पूरा डीपीआर बन के, पूरा मैप बन के, ये हमारे पास वीडियो प्रूफ है। अब ये देखो ये मैप है। कौन नलायक कौन है? हमारी नज़रों में तो बीआरओ भी डिफॉल्टर है, और यहाँ पे जो धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो तो है ही डिफॉल्टर सामने ग्राउंड लेवल पे। जिससे भी जहाँ भी देखो उनका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। रेवेन्यू महकमा हमें जब भी वो भी तो अपना काम पूरा कर ही नहीं रहे। मैं एक पेशे से ड्राइवर आदमी हूँ, तो मुझे मेरी कम से कम 6 कनाल जगह बीच में गई है। अच्छा। तो 4 साल हो गए मुझे, ना तो उसका कोई मुआवजा मिला है ना कुछ। मैं वही कमाता था वही खाता था, तो मेरे पास तो अब कुछ है नहीं है। इसको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। क्यों कि रोड जब पेंडिंग हो जाए तो कोई विश्वासी आदमी आ जाता है तो लोग गरीब लोग मारा जाता है। स्ट्रेट लाइन में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। इस वक्त मैं रजौरी के दरहाली ब्रिज के बिल्कुल ठीक यहां पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप ये लोग देख सकते हैं। धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी आपने साफ तौर पर सुना, ये लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों की काफ़ी दिक्कतें हैं और काफ़ी परेशानियां हैं। आज से कुछ माह कबल स्ट्रेट लाइन के माध्यम पर लगभग 5 महीना पहले इसी रोड को लेकर एक खबर दिखाई गई थी कि ये रजौरी थाना मंडी बफलियाज रोड प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो काम फतेहपुर से ऊपर तो चल रहा है, लेकिन फतेहपुर से दरहाली ब्रिज तक का ये जो स्ट्रेच है ये काफ़ी देर से लटका है, जिस कारण ये लोग यहाँ के बसनीकी जो हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, ये लोग काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों से दो चार हैं। इन लोगों का साफ तौर पर एक ही कहना है कि इस सड़क के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो मोदी गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, रजौरी थाना मंडी बफलियाज रोड प्रोजेक्ट, उसे इतना ढीला क्यों किया जा रहा है? आखिर कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिन ताकतों के डर से मुतलका एजेंसियां ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर रही हैं? इन्हीं लोगों से जानते हैं आखिर इन लोगों का क्या कहना है, क्या क्या परेशानियां हैं। जी, आप पहले तो अपना नाम बताएं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो ये मुगल रोड का प्रोजेक्ट है, यहाँ से दरहाली ब्रिज से बफलियाज तक का, कम से कम इसको 6 से 7 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को काम चलते हुए। फतेहपुर तक काम कंप्लीट हो चुका है। फतेहपुर से दरहाली ब्रिज का जो पोर्शन है उसमें काम पेंडिंग है। जो फतेहपुर से दरहाली मोड़ का पोर्शन, दरहाली ब्रिज का पोर्शन है, इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं मैं कहता 10 से 12 मकान जो हैं उन मकानों की वजह से ये जो काम है ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आती है, 6 से 7 डीसी साहब यहाँ पे आ चुके हैं, उन्होंने अपना सिर्फ टाइम निकाल के यहाँ से अपना टाइम पीरियड पूरा करके वहाँ यहाँ से चले गए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे नए डी साहब यहाँ पे आए। यूँ ही वो यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने सबसे पहले इसी काम को प्रेफरेंस दिया है, प्रायोरिटी पर ये काम रखा है। पिछले डी साहब मुझे लगता है आई थिंक सितंबर के महीने में जब ये फसलें यहाँ पे पकी हुई थी, तो हमारे डी साहब जो पुराने डी साहब थे उन्होंने यहाँ पे मशीनें वगैरह लगा के फसलों को तबाह और बर्बाद करके, इन लोगों को मतलब खाने पीने की जो अशियाएँ थी उनको बर्बाद करके यहाँ पे उन्होंने नुकसान करके वो यहाँ से चले गए, और उन्होंने हमारे लोगों की आंखों में धूल झोंक के वो यहाँ से अपना टाइम पीरियड निकाल के चले गए। तो मैं सबसे पहले डी साहब को मुबारकबाद देता हूँ जो यहाँ पे आते साथ उन्होंने ये काम शुरू किया। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन के माध्यम से बताऊं कि यहाँ पे पैच मार्किंग एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा, यहाँ पे तहसीलदार साहब खुद आए, एसी डिफेंस साहब खुद आए, यहाँ पे उन्होंने पैच मार्किंग करके यहाँ पे बच्चे के पास वो वीडियो प्रूफ है जो यहाँ से दरहाली ब्रिज से दरहाली मोड़ के बीच में जो पोर्शन है, ऐती का पोर्शन है, उसमें वीडियोग्राफी जो है वो हर बच्चे के पास है। मुझे समझ नहीं आती है कि जो जहाँ तक दरहाली मोड़ में जो मकान गिरे हैं वो उन लोगों को मकान बनाने की जगह नहीं है कहीं और। मुझे समझ नहीं आती है, ये 8 से 10 मकान आई थिंक इतने मकान ही होंगे जिनकी वजह से यहाँ पे इस काम को पेंडिंग किया जा रहा है। जब भी आते हैं, हम जब भी जाते हैं किसी के पास यही कहते हैं जी हमारे काम शुरू होने वाला है, लेकिन हमें काम ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं दिखा है। पिछले 5 महीनों से ये काम जो 5 महीने पहले शुरू हुआ था, जब एक बार खबर चलाई थी, उसके बाद काम नहीं शुरू हुआ। आखिर नालायकी कहाँ है? क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो ढीलापन जो इख्तियार कर रही है या फिर बीआरओ कर रही है? कौन नालायक कौन है? हमारी नज़रों में तो बीआरओ भी डिफॉल्टर है, और यहाँ पे जो धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो तो है ही डिफॉल्टर सामने ग्राउंड लेवल पे। जिससे भी जहाँ भी देखो उनका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। रेवेन्यू महकमा हमें जब भी, वो भी तो अपना काम पूरा कर ही नहीं रहे हैं। वो जब भी हम उनके पास जाते हुए कह रहे हैं हमारी फाइलें बन रही हैं, काम चल रहा है, लेकिन हमें ग्राउंड लेवल पे आज से 6 महीने हम कंटिन्यू उनके दफ्तर में, ऑफिस में जाते हैं, वो यही कह रहे हैं हमारी फाइलें, आपकी फाइलें बन रही हैं। भाई कहाँ बन रही हैं? ग्राउंड लेवल पे तो काम होना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मैं बताऊँ कि ये बीजेपी गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये मुगल रोड जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो अगर उनका ये बीजेपी सरकार का या मोदी गवर्नमेंट का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उसको कंप्लीट करने में 2 किलोमीटर या आई थिंक 1.5 या 2 किलोमीटर पोर्शन को इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं आप मीडिया के हजरात से, एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी को यही गुजारिश करता हूँ कि जो ये
ये पेंडिंग काम है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और जिन लोगों का मुआवजा वगैरह पेंडिंग है, आया मुझे लगता है फतेहपुर से नीचे यहाँ तक किसी को अभी तक जिनकी फाइलें कंप्लीट है उनको भी 2-2, 3-3 साल हो गए, उनके भी मुआवजे नहीं पड़े हैं। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो ये हमारा 1 या 2 किलोमीटर का पोर्शन है इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। सर यही मुतालबा है कि ये रोड का जो प्रोजेक्ट था, ये इन्होंने यहाँ पे डिमार्केशन करके एसी डिफेंस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, BRO और धर्मराज कंस्ट्रक्शन की मौजूदगी में यहाँ पे राइट साइड LH का पोल लगा हुआ आप देख सकते हो, और लेफ्ट साइड पे भी लगा हुआ है पोल। इन्होंने पूरी पैचिंग मार्किंग करके यहाँ पे वीडियोग्राफी सारी हमारे पास प्रूफ है, इन्होंने मशीनें चला के यहाँ पे उसके बाद काम को पेंडिंग रखा हुआ है। अब हमारा ये मुतालबा है कि अगर ये रोड को लेफ्ट राइट कर सकते हैं तो इन्होंने फिर जो थन्ना मंडी रोड थी, जो लोगों के घर गिरे हैं, उन लोगों के घर भी बचाने थे, गरीब लोग थे, वहाँ से भी ये लेफ़्ट राइट ले सकते थे। अगर ये यहाँ से ले सकते हैं लेफ़्ट राइट तो वहाँ से लेने में क्या प्रॉब्लम थी। अब हमारा ये मुतालबा है कि DC साहब ने आते ही ये इस काम को पहली प्रायोरिटी में रख के ये काम उन्होंने करवाया, मशीनें चलवाई, डिमार्केशन सारी करवा के काम उन्होंने अपनी तरफ से ये सारा रेडी किया हुआ है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि इसमें मसला क्या है। या तो कोई ब्यूरोक्रेट है यहाँ पे और कुछ सियासी लोग हैं, उनका हाथ है और वो चाहते हैं कि रोड यहाँ से ना निकले। हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट का, BJP का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस रोड का काम जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए और हमें बिना मतलब का हरास ना किया जाए। आप चीफ सेक्रेटरी जो है इस वक्त अटल डुल्लू, उनको और ख़ास तौर पर LG जो इंतज़ामिया है उनसे क्या अपील करोगे? LG इंतज़ामिया से यही अपील करते हैं कि हमारा ये जो रोड का प्रोजेक्ट है इसको जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए और हम लोगों को हरास मत किया जाए। यहाँ पे कभी कोई आता है वो कहीं निशान लगाता है, कभी कोई आता है वो कहीं निशान लगाता है। अब ये रोड का पूरा DPR बन के, पूरा मैप बन के, ये हमारे पास वीडियो प्रूफ है। आप ये देखो, ये मैप है, ये मैप देख सकते हो आप। ये 0 पॉइंट से ऊपर दराली मोड़ तक का ये मैप है। ठीक है, तो थ्रू अलाइनमेंट हमारा यही मुतालबा है कि DC साहब से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि सर आप एज़ पर अलाइनमेंट जाओ, हम आपके साथ हैं, लेकिन एज़ पर अलाइनमेंट अगर आप नहीं जाओगे, इधर उधर ये रोड करवाओगे तो ये हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे और ना ही ये हम होने देंगे जी। ठीक है, हमारा यही मुतालबा। थैंक यू जी जनाब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने DC जो डिप्टी कमिश्नर इस वक्त के ओम प्रकाश भगत जी हैं, उनसे भी मुलाकात की थी, क्या आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है और ये लोग कितने परेशान हैं? जो जी इससे पहले मेरा ख्याल 4-5 DC जहाँ से वो चले गए, उनके पास हम ऐसे जाते रहे, लेकिन वो सब टाइम ही पास करते रहे। ये पहले DC साहब हैं जिनके पास हम गए, पहली दफ़ा उनसे बात की, इनने पूरी बात को समझा और उसी वक्त उन्होंने दूसरे दिन उन्होंने यहाँ पर BRO, AC डिफेंस वगैरह सारे भेजे और उन्होंने यहाँ पर इसका जो पैग मार्किंग वगैरह सारी कर दी है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि अब क्या मसला, ये काम क्यों नहीं शुरू हो रहा। सर मसला बात है, उधर से कागज़ भी बन गया, ये भी सुना हमने कि कागज़ भी इसके बन गए, सब कुछ जो है वो सब कुछ हो गया, लेकिन काम नहीं स्टार्ट हो रहा। अभी पेंडिंग क्या है कागजात में? पेंडिंग क्या है? सेक्शन 11 पेंडिंग है। मेरा सेक्शन 11 पेंडिंग है। अच्छा, उसी इस मरहले तक सड़क पहुंच गई है कि सिर्फ सेक्शन 11 पेंडिंग? बस सेक्शन, क्योंकि मेरा ख्याल ये गिरफ्त मैंने इन्होंने भेजा था वहाँ पर कागज़ भेजे थे, वहाँ से भी वापस आ गए। अब यहाँ पर पता नहीं क्या मसला लंबा हो गया कि बीच में ब्यूरोक्रेट्स लोग आ गए बीच में, या कुछ सियासी लोग बीच में आ गए, इसको डिले कर रहे हैं। इससे हमें DC साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द यहाँ इस रोड को स्टार्ट किया जाए। डिले होने से आप लोगों को कितना बड़ा नुकसान? बहुत बड़ा नुकसान है, हमारे 2 फसल नुकसान हो चुके हैं इससे। लोगों के मकान है, कुछ लोगों ने बेचारे लोन लेकर मकान बनाए हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब ये रोड शुरू हो तो हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है DC साहब से कि इसको जल्द से जल्द सुना जाए। तो ये भी यहाँ पे लोग हैं, आपको कितनी परेशानी हुई? क्योंकि मुआवजा वगैरह जो पीछे आपकी परेशानी हुई है सर। मैं एक पेशे से ड्राइवर आदमी हूँ, तो मुझे मेरी कम से कम 6 कनाल जगह बीच में गई है। अच्छा, तो 4 साल हो गए मुझे, ना तो उसका कोई मुआवजा मिला है ना कुछ। मैं वही कमाता था, वही खाता था, तो मेरे पास तो अब कुछ है नहीं है। तो जो जगह थी वो सारी ज़मीन चली गई है। लेकिन आपकी 6 कनाल अगर ज़मीन रोड में गई है, आप मतलब आपने बोला कि चाहे जगह चली जाए, मैंने कहा मकान तक भी चली जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रोड निकलनी चाहिए। रोड निकलनी चाहिए सर। बार रोड निकली है तो रोड के लिए तो मैंने जगह दे दी, सब कुछ दे दिया। लेकिन आप वो ना कोई मुआवजा डाल रहे, ना कुछ है, ना कोई पूछ रहा है, ना कुछ हमें। हम जब जाते हैं DC ऑफिस तो आप जाओ जी, काल कुछ कर देंगे। आजकल किया जा रहा है। आजकल मेरे बड़े भाई का मकान है सर, वो उन्होंने तोड़ के पूरी सर्दियों उन्होंने एक कमरे में निकाली है। तो वो बेचारे उनके पास पैसा नहीं है, तो वो तो या तो उनको अटैक हो जाएगा, कहीं को मार जाएगा, तो कौन जवाबदार है इस बात का? तो सर आप क्या बोलना चाहोगे? हम ये बोलना चाहिए कि रोड जल्द से जल्द
ये निकलनी चाहिए, इसको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। अच्छा। क्यों कि रोड जब पेंडिंग हो जाए तो कोई बेसासी आदमी आ जाते हैं तो लोग गरीब लोग मारा जाते हैं। तो आपने सुना कि बुजुर्ग हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर इस रोड में सियासत की जा रही है और इस सियासत का शिकार ये सड़क बन रही है जो ये लोग नहीं चाहते हैं। मेरे पीछे आप देखें, ये बुजुर्ग लोग भी हैं, सारे ये चीदा लोग हैं, सारे इसी इलाके के रहने वाले लोग हैं जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि इस सड़क के काम में लटरमस्ती जो की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस पूरे जो घटनाक्रम है, ये जो पूरा मामला है, मैं तफसीलन थोड़ा सा आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये सड़क राजौरी थाना मंडी बफलियास सड़क का ये जो अहम प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत एक बार फिर बताऊँगा आज से कुछ साल कबल की गई थी। कहा यह गया था कि एक टॉप लेवल की कंपनी यहाँ पर आई है जिसने इस सड़क के काम का जिम्मा लिया है और मुतलका BRO की मदद से ये काम किया जाएगा। लेकिन आपने देख लिया कि ये जो धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी नामी ये जो कंपनी ने जिम्मा लिया है, इस कंपनी ने इस सड़क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जैसे कि लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि बीच बीच जगहों पर सड़कें तामीर की गई हैं, स्ट्रेच बनाए गए हैं, लेकिन सबसे अहम प्रोजेक्ट जो फतेहपुर ऐती का ये जो स्ट्रेच है ये पिछले काफ़ी लंबे अरसे से बीच रास्ते में ही दरहम बरहम हो चुका है और वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। हर दिन कोई ना कोई ऑफिसर यहाँ पर आया होता है और फीता लेकर नापना शुरू हो जाता है, जिससे लोगों में काफ़ी पैनिक है। लोग ये सोच रहे हैं शायद इसको कहीं लेफ़्ट राइट घुमाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन आज से 5 महीने पहले की अगर आपको मैं खबर बताऊँगा, स्ट्रेट लाइन के माध्यम पर हमने खबर चलाई थी कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को डिफंक्ट करने की कोशिश बदस्तूर की जा रही है। लेकिन उसके बाद रातों रात डिप्टी कमिश्नर राजौरी और जो ज़िला इंतज़ामिया की मशीनरी है वो हरकत में आई और रात को यहाँ पर मशीनें घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरे दिन कच्ची फसलें भी नुकसान की। उसके बावजूद 5 से 6 माह हो चुके हैं। अगर लोगों की कच्ची फसलें नुकसान की थी तो फिर सड़क का काम क्यों नहीं किया, सवाल ये भी है। अगर कच्ची फसल नुकसान ही करनी थी तो रोड का काम भी शुरू होना चाहिए था। अगर रोड का काम शुरू नहीं करना था तो फिर लोगों की फसल को नुकसान करना भी कोई आम सी बात तो नहीं है कि लोगों की फसलें नुकसान कर दी गई और लोगों के साथ काफ़ी जुल्म और ज़्यादती है जिससे ये लोग काफ़ी परेशान हैं और मदद चाहते हैं। लिहाजा लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग जो एज़ पर अलाइनमेंट, एज़ पर DPR जिसकी जितनी जगह आती है वो देने के लिए तैयार है। लेकिन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि एज़ पर अलाइनमेंट जो गूगल मैपिंग जो सर्वे है, जो इस इलाके के बच्चे के पास जो सर्वे है बिल्कुल है, जैसा कि इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोगों के पास सर्वे है, हम लोगों के पास DPR के कागजात हैं, तमाम तर दस्तावेज आप देखें, ये कागजात लेके भी ये लोग साथ चलते हैं। इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, लिहाजा इस सड़क को छेड़छाड़ करने की कोशिश ना की जाए और जल्द से जल्द इस अहम ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाए। लेकिन मैं इंतज़ामिया से ज़रूर कहना चाहूँगा, डिप्टी कमिश्नर राजौरी ओम प्रकाश भगत कमिटेड आदमी है जिन्होंने इस सड़क को लेकर आते ही जो है हरकत में आए और ज़िला इंतज़ामिया की मशीनरी को यहाँ पर भेजा और डिमार्केशन की गई। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि पैग मार्किंग हो चुकी है, टेंडर हो चुका है, आधी सड़क का काम पीछे से शुरू हुआ, लगभग 200 मीटर सड़क भी बन चुकी है। उसके बावजूद ये आगे का स्ट्रेच, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जिनकी वजह से इस सड़क के अहम काम को जो है वो डिफंक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा मुतफ़क्का तौर पर इन लोगों की एक ही डिमांड है कि इस सड़क के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। आप लोग इसी में एग्री हैं? तो लोगों का कहना है कि अगर इस सड़क के काम को जल्द से जल्द शुरू नहीं किया गया या फिर यूं ही लोगों को लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई कि आज शुरू होगा, कल शुरू होगा, परसों शुरू होगा, लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग राजौरी पूंछ अहम शाहरा को बंद करेंगे और मुतलका तमाम तर एजेंसियों के खिलाफ जो है वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहीं दूसरी बात, इस सड़क के काम को लेकर अगर धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से बात की गई, प्रोजेक्ट मैनेजर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस मार्च के महीने में इस सड़क के काम को ख़त्म करेंगे। अगर ख़त्म करेंगे तो पीछे का हाल आप देख सकते हैं कि आखिर अभी तक इस सड़क के काम को शुरू नहीं किया गया। वहीं अगर BRO की बात की जाए तो BRO का यही कहना है कि हमें जब ज़मीन हैंडओवर की जाएगी तो हम काम करेंगे। आखिर कोताही कहाँ बरती जा रही है? क्या ज़िला इंतज़ामिया इस काम को नहीं होने देने की उस बात पर है कि ये काम ना हो? लेकिन ऐसा लगता है कि ज़िला इंतज़ामिया का साफ तौर पर यही
मानना है कि इस काम को करवाया जाएगा, लेकिन ज़मीनी सतह पर हकीकत क्या है वो आप लोगों के सामने है। वहीं दूसरी तरफ ये प्रोजेक्ट है रजौरी थना मंडी बफलियाज सड़क प्रोजेक्ट। ये मुगल रोड का एक अहम प्रोजेक्ट है, मोदी गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका काम पिछले कई सालों से रुका पड़ा है और सुस्त रवि से चल रहा है। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि रजौरी जम्मू पुंछ हाईवे का काम इतनी तेज़ रफ्तारी में है, इतनी तेज़ रफ्तारी में है कि कुछ ही एक आध महीने के बाद वो काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा काम है, अगर ये ठेकेदार जो यहाँ पर जिनको ठेका दिया गया है अगर वो नहीं कर सकते तो टेंडर रिफ्रेश किया जाए, किसी अच्छे ठेकेदार को ये काम दिया जाए ताकि लोगों की इस परेशानी का अजाला समय पर हो सके। लिहाजा लोगों की एक ही मांग है कि रजौरी थना मंडी बफलियाज रोड प्रोजेक्ट का 38 बाईपास का ये प्रोजेक्ट है ये जल्द से जल्द शुरू हो और ताकि आम जनमानस को परेशानियों और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। स्ट्रेट लाइन के लिए मैं रजौरी से आज़ाद।